आरोपियों को जेल में सड़ा देना और कुछ वैसे ही सड़ाना जैसे आसाराम इन दिनों जेल में सड़ रहा है। इसी तरह हमारे भी इन चारों आरोपियों को जेल में सड़ा देना योगी जी। और ये हम नहीं, एक धार्मिक संस्था इस ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में रहने वाली 2 सगी बहनों की गुहार है। और गुहार लगाने के साथ ही दोनों बहनों ने खुदकुशी कर ली। ये दोनों बहन ब्रह्म कुमारी के एक आश्रम में रहा करती थी, आगरा स्थित। और आगरा के जिस आश्रम ये दोनों बहनें रह रही थीं, वहीं पर इन दोनों बहनों ने एक सुसाइड नोट लिखा। और सुसाइड नोट में बाकायदा इन्होंने लिखा कि हमारे ये 4 दोषी हैं, इन्हीं के चलते आज हम ये कदम उठा रहे हैं और दुनिया से विदा ले रहे हैं। इन दोनों के चलते ही आज हमारी हालत यहां तक पहुंच गई कि अब दुनिया में रहना मुश्किल हो गया है। और हम दीपावली के ऐन एक दिन पहले विदा ले रहे हैं। तो योगी जी इनको उसी तरह से सड़ाना जिस तरह से आसाराम भी एक धार्मिक चोला के आड़ में कुकृत्य करते हुए पकड़ा गया और वो जेल में सड़ रहा है, वैसे ही इनको सड़ाना योगी जी। अब आप जरा गौर करिए कि धार्मिक संस्थाओं में अगर ये हालात हो जाएं और उसी आश्रम में दिन रात रहने वाले ही इस कदर पीड़ित हो जाएं कि एक दिन उनको सुसाइड नोट लिखना पड़े और एन केन प्रकारेण अपनी जान की आहुति दे दें या अपनी जान को खुद से ही समाप्त कर लें, ये हालत आखिर धार्मिक संस्थाओं में होने लगे तो फिर और कहां कोई सुरक्षित। ओम शांति। मैं बीके पंकज बोल रहा हूँ। मैं 12 साल से संस्था में जुड़े हुए हूँ और हर साल माउंट आबू में गए थे। यहाँ जो 2 बहनों के बारे में बताया है आगरा में, यहाँ कुछ घटना तो घटी है, मगर उसको बड़ा चढ़ा के बताने की इनका काम होता है। क्योंकि कोई अगर अच्छा काम करे उसका तो कुछ नेगेटिव का कुछ दुश्मन तो होना चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। तो ये लोग ऐसे ही काम करता है। जो चिट्ठी के बारे में बोला है, इनका जो वीडियो था पूरा 10 मिनट का है। मैं उसको काट पीट के 2 मिनट का अंदर के कर दिया हूँ। इन्होंने जो चिट्ठी के बारे में बताया, जो भी बताया है, वो कोई ब्रह्मा कुमारी का बात नहीं हो सकता। क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारी होता है उनका ऐसा भाषा भी नहीं होगा, बहुत उच्च तरह भाषा होगा। और जैसे कि आत्महत्या, ये भी एक बात होता है कि ब्रह्मा कुमारी आत्महत्या जो बात उठता है, इसमें तो समझने की बात है क्योंकि आत्महत्या होता ही नहीं है। यहाँ जो ज्ञान होता है, क्योंकि आत्मा को हत्या नहीं किया जाता, ये पूरा उल्टा है। चिट्ठी में जो भी लिखा हुआ है वो कोई साजिश है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं वीडियो बड़ा करता हूँ। इनका जो इन्हें पत्रकार न्यूज़ से इन्होंने बताई है और मैं भी एक न्यूज़ से इनको यही वीडियो से मैं जुड़ता हूँ। थोड़ा देखिए, देख के बाद आप लोग सोचिए। ब्रह्मा कुमारी दुनिया में बहुत जगह पर सेवा देते हैं, दुनिया में हर जगह पर है और बहुत अच्छा काम करता है, लोग जानते हैं। और ये पूरा शुरू से ये पत्रकार ऐसे पीछे लगा रहता है, कुछ थोड़ी सी भी होगा तो उसको बड़ा करके चौड़ा करके लोगों को बताना इसका काम है। ठीक है, अभी मैं दूसरी वीडियो इसमें इंटरफेयर कराता हूँ। ओम शांति। मैं वीडियो जोड़ रहा हूँ, देख लीजिए ब्रह्मा कुमारी कैसा काम करता है। ब्रह्मा बाबा के जीवन पर आधारित है। फिल्म द लाइट को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी इफ्फी के 54वें फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। यह फिल्म सुप्रीम लाइट
की एक इनक्रेडिबल स्टोरी को बयां करती है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 1952 में स्थापित एशिया के फिल्म समारोह में से एक है। भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस महोत्सव का उद्देश्य फिल्म कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करना और दुनिया के सिनेमा घरों को एक साझा मंच प्रदान करना है। विभिन्न देशों की फिल्म संस्कृतियों को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार के संदर्भ में समझने और सराहना करने में यह महोत्सव योगदान देता है। इसके साथ ही दुनिया के लोगों के बीच दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य है। यह महोत्सव सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और गोवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। 2004 से गोवा में 35वें संस्करण से शुरू होकर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन गया है, जो स्थायी तौर पर गोवा में प्रतिवर्ष नवंबर और दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। इस फिल्म महोत्सव का उद्घाटन 20 नवंबर को राजनीतिक जगत से भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, गोवा के खेल मंत्री गोविंद गावड़े और पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने रेड कार्पेट पर पहुंचकर किया। तो महोत्सव में बॉलीवुड जगत के सितारे एक्टर सनी देओल, एक्टर शाहिद कपूर, एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, फिल्म डायरेक्टर एंड एक्टर करण जौहर, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल उपस्थित रहीं। प्रोड्यूसर और ब्रह्मा कुमारी बॉलीवुड स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीके हरिलाल भानुशाली ने भी इस खास अवसर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। गंवाने वालों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राजकोट, अवधपुरी और रणछोड़ नगर सेवा केंद्र द्वारा सड़क दुर्घटना में जिन लोगों ने जान गंवाई है उनको श्रद्धांजलि देने का और जो भी आत्माएं सड़क दुर्घटनाओं से इजाग्रस्त है उन्हें और उनके परिवार वालों को शांति की शक्ति, हिम्मत के श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने अर्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राजकोट के थोराला पुलिस स्टेशन के PSI झनकट, बी डिवीजन पुलिस स्टेशन के मितेश भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सड़क दुर्घटना से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर मेडिटेशन कर उन आत्माओं को शांति का दान दिया गया। आगे सड़क दुर्घटना से पीड़ित उन सभी आत्माओं को और उनके परिवार वालों को शुभकामना और शुभ भावना के प्रकंपन फैलाकर शक्ति, शांति और हिम्मत के वाइब्रेशंस दिए गए। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि व्यसनों के अधीन होकर गाड़ी चलाने से दुर्घटनाएं होती है, इसीलिए इससे बचे। साथ ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का भी आह्वान किया। राजयोग शिक्षिका बीके रमा ने मन को शांत रखने के उपाय बताए और राजयोग का अभ्यास भी कराया। शहर खाबरोवस्क में भी परमात्मा संदेश देने के लिए ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत हो गई है। खाबरोवस्क 6 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी वाला रूस का सबसे बड़ा शहर है, जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा इस शहर में पिछले कुछ वक्त से सेमिनार और आध्यात्मिक क्लासेस का आयोजन हुआ। पॉजिटिव थिंकिंग, स्पीच डिफाइंस अ पर्सन, अनदर इम्यून सिस्टम, लाइफ विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, द क्रिएशन ऑफ डेस्टिनी और द फिलोसॉफी ऑफ कर्मा जैसे कई टॉपिक्स पर वक्ताओं द्वारा अलग अलग स्थानों पर संबोधित किया गया। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी,
ब्रह्मा कुमारी के सभी वरिष्ठ सदस्यगण और इस सभा में भारत के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य रहा है। मुझे कई बार आपके बीच आने का अवसर मिलता है। खर्च सरकार उठाती है। इस योजना का लाभ देश के 4 करोड़ से ज्यादा गरीब उठा चुके हैं। अगर आयुष्मान भारत योजना न होती तो इसी इलाज के लिए उन्हें 80,000 करोड़ रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह जन औषधि केंद्रों पर मिल रही सस्ती दवाइयों की देश के लिए काम करने की प्रेरणा मिली है। आपके ऐसे कार्यों ने ब्रह्मा कुमारी में मेरे विश्वास को और भी कई गुना कर दिया है। देश की इन प्राथमिकताओं के साथ जुड़ करके नई शक्ति और सामर्थ्य के साथ अपना विस्तार भी करेंगे और राष्ट्र का विकास भी करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे आपने यहां बुलाया, निमंत्रण दिया। मैं हमेशा कोशिश करता हूं जितना समय निकाल सकूं आपके बीच आऊं, क्योंकि यहां मैं आता हूं तो कुछ लेकर के जाता हूं। चाहे वो आशीर्वाद हो, प्रेरणा हो। हेलो, मैंने देखा नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे और जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में बताया और जहाँ के जो मुखियाधारी रत्न मौर्य है उनसे आशीर्वाद लिया और जहाँ के हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। तो आप देख रहे थे अब तक चैनल, अभी तक आपने जो चैनल सब्सक्राइब। आश्रम में 2 सगी बहनों ने खौफनाक कदम उठाया, इससे उनकी मौत हो गई। उन्होंने 3 पेज का नोट भी छोड़ा है। इसमें 4 लोगों को मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि ब्रह्म कुमारी संस्था के पीआरओ बीके कोमल का कहना है कि इस पूरी घटना से संस्था के किसी भी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा मामला पारिवारिक है। हालांकि मामले में पुलिस जांच कर रही है। आगरा की जो घटना है, बहनों ने जो सुसाइड किया है, यह संस्थान को बहुत दुखी करने वाला ये कदम है। बहनों ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके लिए संस्थान बहुत गंभीर है। हम खुद स्तब्ध हैं कि इसकी भनक उन्होंने ना हमें माउंट आबू में लगने दी, ना यहाँ हमारी जो सीनियर बहनें हैं उनकी रहने दी। वहाँ की दोनों ही जो सगी बहनें वो इंचार्ज थी, इसलिए कभी उस पर ज़्यादा ये भी नहीं गया कि नहीं कभी ये लोग ऐसा कदम उठा सकती हैं। हम लोग आए, संस्थान ने हमें भेजा है, हम उनके घर गए, उनके परिवार से बात की, सांत्वना दिया और उनको हमने आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी लोग दोषी हैं, चाहे उनके परिवार के लोग हैं, चाहे रिश्तेदार कोई भी हो, उसको प्रशासन कार्रवाई करते हुए उनको कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए। और दूसरा यह है कि हमने जो परिवार से उनसे बात की तो कल हमें मालूम पड़ा कि ये सारे इनके आपस के पारिवारिक रिश्ते हैं कि जो लोग आरोपी जिनका नाम सुसाइड नोट में लिखा है, कोई मौसा है, कोई मौसेरा भाई है, कोई चाचा, इस तरह का केस है। मुझे लगता है कि बहनों ने शायद पारिवारिक मामला होने के कारण उसको छुपाए रखा और उसको उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा। और जब आदमी पारिवारिक रिश्तों में ज़्यादा उलझ जाता है तो जो हमारे यहाँ अध्यात्म और ज्ञान है वो थोड़ा सा प्रभावित होता है। जब अध्यात्म ज्ञान प्रभावित होता है तो आदमी इस तरह के बारे में सोचने की चेष्टा करता होगा। ये एक जो प्रथम दृष्टया जो सामने आया वो यही आया है। और हमारे संस्थान ने इसको गंभीरता से लेते हुए नीरज जो लड़का है, चूँकि हमारे ब्रह्मा कुमारी में डेडिकेटेड नहीं है, वो इनका रिश्तेदार था, वो माउंट आबू में रह के वहाँ पे एक मॉडर्न इंस्टिट्यूटर फैक्ट्री है उसमें नौकरी करता था वो, और वहीं पे रहता था। वो संस्थान में जैसे आम लोग आते जाते इस तरह आना जाना था उसका। बाकी उसके बारे में हमें बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है, फिर भी संस्थान ने इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए हमारे जितने देश विदेश के केंद्र हैं सब पे एक सर्कुलर भेजा है कि जहाँ कहीं भी इसका पता लगे वो तुरंत सूचित करे, ताकि हम पुलिस को और प्रशासन को उसके बारे में बता सकें और प्रशासन इसकी गहराई से जांच करे एक एक बिंदुओं पर, और जो भी इसमें दोषी हो, चाहे वो बहनें जो गई हैं उनके रिश्तेदार हैं, जो कोई भी हो, जो कोई भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। थैंक यू। आप लोग पूरा प्रोग्राम को देखा है और जो भी
नेगेटिव थे संस्था के बारे में आप लोग थोड़ा सा तो देख ही है, और भी जानकारी आप लोगों को मिलेगा, यूट्यूब चैनल में मिलेगा, और हमारी पीस ऑफ माइंड चैनल है उसको भी मिलेगा। बहुत बड़ा संस्था है। अगर कोई गलत काम कर भी ले उसको तो सज़ा होना चाहिए, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो और जो भी हो, ठीक है। मगर ये जो था ये पूरा साजिश था, और इसके बारे में आप तो जान गए हैं। तो थैंक यू ठीक पूरा वीडियो देखने के लिए। ओम शांति।